गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए जो आज का हमारा लेक्चर आ रहा है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज 2025 में जो हमारे क्वेश्चंस आए थे और जो हमारी इस लेक्चर सीरीज चल रही है क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने की, उस सीक्वेंस में हम जो आज क्वेश्चंस है वो सोल्व आउट करेंगे जो पूछे गए हैं अलग अलग चैप्टर से। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा स्पेयर से पूछा गया है। स्पेयर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर। आपको स्पेयर की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है पासिंग थ्रू दी सर्किल। जब बात यहां तक आते ही हमारा डायरेक्ट दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये वो कोई सर्किल की इक्वेशन है जहां से ये क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। एंड टचिंग द प्लेन 3x + 4z - 5 = 0। जब इतनी सी बात बोलते हैं हमारे दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि एक स्पेयर है और एक प्लेन को टच कर रहा है। ये 3D की बात कर रहा है, यहाँ पर ये 2D में बना रहा हूं मैं। एक स्पेयर है और एक प्लेन को टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि अगर इसके सेंटर से, किसके सेंटर से, स्पेयर के सेंटर से अगर प्लेन पे परपेंडिकुलर डालोगे, आप प्लेन पे क्या डालोगे, परपेंडिकुलर डालोगे, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो d, वो हमेशा किसके इक्वल रहेगी, जो स्पेयर है उसके किसके इक्वल रहेगी, रेडियस के इक्वल रहेगी। अरे रहेगी या नहीं रहेगी, ये 2D है इसलिए आपको सही से समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे जो 3D में यहाँ पे थोड़ा इमेजिंग करके देखो कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे ही टच करेगा उसको, किसको, प्लेन को, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने जब पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द स्पेयर पढ़ रहे थे तो वहां पर पढ़ा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर। स्पेयर की जो इक्वेशन होती है वो सर्किल से होते हुए अगर जा रही है तो जो सर्किल की इक्वेशन को हम पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे। तो सेम हम यहाँ पे सोल्व आउट करते हैं। द इक्वेशन ऑफ एनी स्पेयर पासिंग थ्रू द गिवन सर्किल इज गिवन बाई, तो पासिंग थ्रू द सर्किल है x² + y² + z² - 5 प्लस यहाँ k लिखिए या लैम्बडा लिख लिए, जो क्या क्या है आपका पैरामीट्रिक है। 2x + 3y + z - 3 = क्या आ गया, 0 आ गया। और ये आ गई इक्वेशन आपकी 1। ये किसकी इक्वेशन है, ये सर्किल की इक्वेशन है। अब आगे हम जो भी करेंगे वो इसी के ऊपर लेते हुए करेंगे। सबसे पहले क्या है, आपका पैरामीट्रिक फॉर्म है। अब इसको कीजिए सबसे पहले रीअरेंज करके इसको राइट डाउन कीजिए। रीअरेंज करते हैं तो क्या करते हैं कि x² के टर्म को एक साथ कीजिए, y² एक साथ, z² एक साथ, x all together, y all together, z all together, and the constant is always different. Rearranging the terms in the sphere, standard equation this is become x² + y² + z² + 2kx + 3ky + kz - 5 + 3k = 0. When we compare this equation with the standard equation of the sphere, that is x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz plus d, then we get standard equation is this one. See that. Then the center is, we know that this is the equation of a sphere, then always center is -u - v - w, and the radius is √u² and plus √v² plus w² - k d. तो ये आ गई आपकी रेडियस। यहाँ पर हम जब कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के, तो हमारे पास u की वैल्यू आएगी, v की वैल्यू आएगी और किसकी वैल्यू आएगी, w की वैल्यू आएगी। u = आ जाएगा आपके पास -k, v = आ जाएगा आपके पास 3k/2। अरे आ जाएगा ना, देखिए एक बार अंडरस्टैंड कीजिए। और वो w = क्या आता है और d = क्या आता है। जब -u -v और -w करेंगे तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके पास में आएंगे -k -3k/2 और -k/2 एंड द रेडियस इज दिस वन। r = आ गया आपके पास में ये वाली वैल्यू, रेडियस। अरे रेडियस आ गई। यहाँ पे रेडियस क्या रहती है, √u² + v² + w² - d। तो ये आपके पास में आ गई रेडियस। ये आपके इसको सोल्व आउट किया तो r = आपके पास में ये आ गया। अब अप्लाई द कंडीशन दैट द स्पेयर टचेज द प्लेन। जब स्पेयर टच करता है प्लेन को, इट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द प्लेन इज ऑलवेज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्पेयर। अब जो हमारे को जो प्लेन दिया हुआ है, प्लेन की इक्वेशन मान लिया ax + by + cz + d = 0 कोई प्लेन की इक्वेशन है, तो इसके ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं x1 y1 z1 से, तो इस पॉइंट से इसके ऊपर डाले गए परपेंडिकुलर की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो फाइंड आउट होती है mod of ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन क्या रहता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हम 2D में भी सोल्व आउट करते थे। 2D में भी जब प्लेन के ऊपर है या जब हम किसी के ऊपर क्या करते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे, किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे, तो P इक्वल टू यही फॉर्मूला हम वहां पे क्या करते थे, अप्लाई करते थे। अब ये 3D में आ गया तो यहाँ पर लाइन की जगह क्या बन गया, प्लेन बन गया। इट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द आ गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब फाइंड आउट करेंगे तो D इज इक्वल टू, ये तो आ गई प्लेन की इक्वेशन 3 वाली, जो आपकी प्लेन की इक्वेशन आ गई, और ये आ गई आपके जो डिस्टेंस, जो पॉइंट आपके u v w जो माइनस u माइनस v माइनस w है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट की, तो ये आ गया आपके सोल्व आउट किया इसको, तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, k प्लस 3। ये k प्लस 3 किसकी वैल्यू आई, D की। नाउ सिंस डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेडियस, डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल है, d इज इक्वल टू है r, ये आपकी क्या थी, k प्लस 3 थी, क्या थी k प्लस 3 डिस्टेंस, एंड द रेडियस इज द अंडर रूट 7k स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 प्लस 3k, when we carried out both side the square and rearrange the term, then we get k square plus 9 plus 6k, a plus b the whole square is always equal to a square plus b square plus 2ab is equal to, solve out this, then we get 5k square minus 6k minus 8 is equal to 0 by the rearranging the terms, and we get this is D the value, and this is the value of k. K is, we find out the value of k by this is equal to 0, k is equal to minus 4 upon 5 and k is equal to 2. Now the equation of sphere, the equation of sphere, that is in the parametric form, we put the value of k, then we get the case 2 and case 1. Case 2 and case 1, when we put k is equal to 2, then the equation of sphere become x square plus y square plus z square minus 5 plus 2, plus 2 is the value of k, into 2x plus 3y plus z minus 3 is equal to 0. Rearranging the terms and solve out, then we get x square plus y square plus z square plus 4x plus 6y plus 2z minus 11 is equal to 0. This is the equation of sphere when k is equal to 2. Like case second is k is equal to minus 4 upon 5. When we put the value of k is equal to minus 4 upon 5, this is become x square plus y square plus z square minus 5 minus 4 upon 5 into 2x plus 3y plus z minus 3 is equal to 0. Carried out the cross multiplication, then we get 5 into x square plus y square plus z square minus 5 minus 4 2x plus 3y plus z minus 3. Rearranging the terms and calculate, then we get the final equation of the sphere is 5x square plus 5y square plus 5z square minus 8x minus 12y minus 4z minus 13 is equal to 0. This is the equation of sphere. Understand that? Now next question. The next question asking from the LDE, linear differential equation. The linear differential equation says that solve the differential equation dy by dx plus y upon 1 minus x square to the power 3 by 2 is equal to x into plus 1 minus x square to the power 1 by 2 upon 1 minus x square the whole square. IFS 2025. देखिए क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का तरीका यही है, एलडीई है, और एलडीई तो बहुत टाइप की होती है, लेकिन ये किस टाइप की है, ये है हमारी dy by dx plus py is equal to q फॉर्म वाली। dy by dx plus py is equal to q फॉर्म की रहती है, दूसरी रहती है dx upon dy plus px is equal to q. When dy by dx plus py is equal to q, that time the p and q are the function of x. When the dx upon dy plus px is equal to q, that time the p and q are the function of y. Here this is the first order LDE of the form where p and q are the function of x. p and q किसके फंक्शन है, x के, where p is equal to आपके पास में ये मिल रहा है, p क्या मिल रहा है y को सेपरेट करने पे, और q क्या मिल रहा है कंप्लीट। अब देखिए जब P एंड Q के पास में आपके पास में आ गई है, नाउ वी फाइंड आउट। अब देखिए हम क्या पढ़ते थे कि जब dy by dx plus py is equal to q है, एक LD है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन द सॉल्यूशन इज गिवन बाय y into if is equal to integration q into if into dx, where the if is always known as integrating factor that is given by e the power integration pdx. Here we find out the at first the integrating factor if, then if is equal to e the power integration pdx is equal to e the power p. The value of p is 1 upon 1 minus x square the power 3 by 2 and dx 3 by 2. Put the value. Now we solve out that. We know that if 1 upon 1 minus x square, that time we put the x is equal to either sin theta and x is equal to cos theta. When we get 1 upon 1 plus x square, that time we put 1
x is equal to either tan theta, either cot theta, because we know the identity is always 1 minus sin square theta is equal to cos square theta, 1 minus cos square theta is equal to sin square theta, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. So x is equal to sin theta, we put that time dx is equal to cos theta d theta. IF is equal to e the power integration cos theta d theta upon 1 minus sin square theta the power 3 by 2. Put the identity and the solve out, then we get cos theta upon d theta upon cos cube theta. Cancel out cos theta and cos cube theta, it's become cos square theta. 1 upon cos square theta always equal to sec square theta. IF is equal to e the power integration sec square theta. The integration of sec square theta is always tan theta. So IF is equal to become into power tan theta. Put the value of tan theta. We know that we let sin theta is equal to x. Sin theta is equal to always equal to perpendicular to hypotenuse. Here perpendicular x and hypotenuse 1. Then base is always under root 1 minus x square. We know that tan theta is equal to perpendicular upon base. Then it's become x upon under root 1 minus x square is equal to tan theta. This it's we use IF is equal to integration e the power x upon under root 1 minus x square. We know that general solution of LDE is given by y into IF is equal to integration q into IF into dx plus c. Put the value y into IF. This is the value of IF e the power x upon under root 1 minus x square is equal to q. When we solve out the value of q, this is the q. Sorry. This is the q. Q is equal to x plus 1 minus x square the power 1 by 2 upon 1 minus x square the whole square. Here we can rationalize separate, then we get x upon 1 minus x square the whole square plus 1 upon 1 minus x square the power 3 by 2. Put the value, then we get, put the value here. Then we get integration x upon 1 minus x square the whole square plus 1 upon 1 minus x square the power 3 by 2 into e the power x upon under root 1 minus x square dx. Now we take the RHS part because LHS part is already solved out. We take the RHS part, then we get, this is the RHS part, then we get integration x upon 1 minus x square the whole square plus 1 upon 1 minus x square the power 3 by 2 into e the power x upon under root 1 minus x square dx. Always here 1 minus x square, 1 minus x square, 1 minus x square. Put the x is equal to sin theta either here cos theta. X is equal to sin theta and dx is equal to cos theta d theta. Solve out sin theta upon cos the power 4 theta, because 1 minus sin square theta is equal to cos square theta the whole square is cos the power 4 theta. 1 minus x square sin square theta 1 minus sin square theta cos square theta the power 3 by 2 is equal to cos cube theta. E the power sin theta upon cos theta and dx is equal to cos theta d theta. Cancel out the term and solve out. Sin theta upon cos theta is equal to tan theta and 1 upon cos cube theta is equal to sec cube theta. 1 upon cos cube theta is equal to sec cube theta. E the power sin theta upon cos theta tan theta and cos theta d theta as it is. Take the sec cube theta as a common. When we take out the sec cube theta as a common, then it's become tan theta plus 1 sec cube theta e the power tan theta cos theta d theta. When we take 1 sec theta is equal to 1 upon cos theta cancel out and it's become sec square theta. When we take the tan theta plus 1 e the power tan theta into sec square theta d theta, we let tan theta is equal to t, then sec square theta d theta is equal to dt, tan theta is equal to t, sec square theta d theta is equal to dt. Put the value in the given integration t plus 1 e the power t dt. T plus 1 e the power t dt. We know that we are studying in the 11th class the function that integration of e the power x fx plus f dash x, where fx is the function of x and f dash x is differentiation of fx. Then direct solution is always equal e the power x fx. When we apply it here, we know that e the power integration of e the power x fx plus f dash x dx is equal to e the power x fx plus c. We apply here, then we get e the power t into t plus c. Substitute t is equal to tan theta. When we put the value t is equal to tan theta, we get e the power tan theta into tan theta plus c. X is equal to, we let x is equal, sorry, is this already late
x is equal to sin theta, then tan theta is equal to x upon under root 1 minus x square. Put the complete value, then we get RHS part as a e the power x upon under root 1 minus x square into x upon under root 1 minus x square plus a c. Now the general solution is y into if is equal to integration k q into if plus a c. Put the value, the general solution is become, this is the LHS part, that is already have, and this is the RHS part, that is we find out. Then the divide by the both the side e the power x upon under root 1 minus x square. This is cancel out, this one cancel out, and it becomes c into e the power minus x upon under root 1 minus x square, because when the term come from denominator to denominator, it is the negative symbol. This is the solution. I think you understand everything. देखो मैथ्स है, यहाँ पर क्वेश्चन को सबसे पहले आपको राइट डाउन करना है, राइट डाउन करने के बाद में समझना स्टार्ट करना है। लेक्चर को आप स्टॉप करके क्या है आप इसको राइट डाउन कीजिए। अगर फिर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो पूछिए। जिनको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व आउट करने की बहुत प्रैक्टिस हो गई है उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं रहती है, उनको एक बार समझ में आ जाएगा। इसी को अब देखिए एक बार अंडरस्टैंड कीजिए। अगर यही क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में देता तो डायरेक्ट आपको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू फॉर्म में नहीं देता, वहां पर इसको कन्वर्ट करवाता बर्नौली इक्वेशन में। At plus you are finding out the equation Bernoulli. After then you apply the dy by dx plus py is equal to q, either dx upon dy plus px is equal to q. First of all, this is equation given in the Bernoulli form, that is the too much hard. Okay, तो ये क्वेश्चन है आपको सोल्व आउट करने का कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। स्लोली सारे लेक्चर आ जाएंगे। बीएससी की जो मैथमेटिक्स है उसको थोड़ा सा आप अच्छे से, क्योंकि मैं वहां पर क्या थोड़ा सा स्लो भी बढ़ाते हैं और अच्छे से कवर करते हुए भी चलते हैं, तो थोड़े उनके लेक्चर आप देखा करो। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।